सभी लोग अपने साथ खड़े होकर प्रवेश वर्मा, प्रवेश वर्मा आपके पास भी आएंगे प्रवेश जी। जी मलिक जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। आप अपनी व्यवस्था बना के रखें। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है श्रीमती चावला जी से उनसे गुजारिश करूंगा कि प्रवेश जी का स्वागत करें। आज के इस चुनाव कार्यालय उद्घाटन पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से, माता रानी से, प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना करता हूं, वाहेगुरु से ये अरदास करता हूं कि हमको यहाँ से विजय का आशीर्वाद देना, हमारी बहन उर्मिला चावला जी को यहाँ से भारी बहुमत से जिताना, भाई नरेंद्र चावला जी जिन्होंने अच्छे काम किए मेयर रहते हुए, और यहाँ से उनको शक्ति देना। मगर ये काम तभी संभव होगा जब आप सभी लोग आशीर्वाद देंगे। तो आप सभी का आशीर्वाद है ना? हाथ खड़े करके बताओ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कभी टेलीविजन पर आम आदमी पार्टी 1 करोड़ की टिकट बेचती है, कभी उसका निगम पार्षद अपने जेई से 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगता है, और आज तो सारी हदें पार हो गई। आज तो जेल मंत्री खुद वहां तिहाड़ जेल में बैठकर वो कोई सजा नहीं काट रहा। हमारे ऊपर ये आरोप लगते हैं कि एजेंसी उनको तंग कर रही है। कोई भी एंगल से लग रहा है कि वो तंग हो रहा है, या उसके इतने सारे वीडियो आए, मनीष सिसोदिया कह रहा बेचारा उसको बैंक में पेन फिजियोथेरेपी करा रहे, उसमें तो एक भी कोई वीडियो में ऐसा नहीं लग रहा उसको दर्द हो रहा है या उसकी कोई आवाज निकल रही। आराम से रोज भाई जी रोज मसाज करा रहे हैं। हम दिल्ली की ये जहरीली की हवा खा रहे हैं और केजरीवाल रोज जा रहे हैं गुजरात में, हिमाचल में, वहां पे साफ हवा खा रहा है। हमारी माँ यमुना को मैली कर दिया, मगर गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट के सामने फोटो खिंचवा। हमारे लिए यहाँ पर कोई नया स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, फ्लाईओवर, स्टेडियम नहीं बनाया, मगर शराब के ठेके खोले, 1 बोतल के बदले में 2 बोतल फ्री। फिर हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे 4 महीना पहले कि भारतीय जनता पार्टी वाले ऑपरेशन लोटस चला रहे, हमारे 20 विधायक मिल नहीं रहे। मैंने कहा मिलेंगे कैसे, 1 बोतल के बदले में 1 बोतल फ्री है। रात को बोतल पी रहे, सुबह नालियों में पड़े रहते, 1 बजे आते हैं घर में, फिर 1 बजे ट्वीट आया कि सारे विधायक घर आ गए। क्या मिला दिल्ली को? लोगों से पूछो। आपकी बोतल यहाँ इतने लोग खड़े हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके घरों में बिजली का बिल नहीं आता क्या? आता है। आते तो हाथ खड़ा करके बताओ। बिल्कुल आता है, अच्छा खासा आता है। क्या आपके घर में 24 घंटे पीने का साफ पानी आता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर नहीं आता तो हाथ खड़ा करके बताओ। गंदा पानी आता है सर। बिल्कुल गंदा पानी। केजरीवाल दिल्ली में 100 बार बोलता है
मैंने दिल्ली को बिजली माफ कर दी, साफ पानी दे दिया। मगर हकीकत ये है कि जिन दो कामों को वो 100 बार बोलता है वही नहीं हुए। वो बोलता है कि मैंने दिल्ली के बेरोजगारों को रोजगार दे दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी को जानते हो जिसकी दिल्ली सरकार में नौकरी लगी हो? नहीं, एक आदमी की नौकरी नहीं लगी। तो काम तो दिल्ली को खा रहा है। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिनको दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति सैल्यूट कर रहा है, सलाम कर रहा है। भारत माता की, भारत माता की, वर्मा। आपका सीना 56 इंच का हो गया था जब अमेरिका का राष्ट्रपति सैल्यूट कर रहा था, और एक तरफ हमारे सिख भाई खड़े। इनको याद होगा, आज से 35-36 साल पहले दिल्ली में 1984 का कत्लेआम हुआ था। उसके बाद में 2 साल पहले दिल्ली में यमुना पार में दंगे हुए। वो दंगे किसने कराए? उसका मास्टरमाइंड कौन था? कोर्ट ने कहा कि वहां का निगम पार्षद ताहिर हुसैन, जो आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद है, फिर उनका विधायक अमानतुल्लाह खां, उसके घर से अवैध हथियार मिले। उसके घर करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली। वो किसके यहाँ से मिली? आम आदमी पार्टी के विधायक के यहाँ से। एक इनका विधायक यहाँ से मटियाला विधानसभा से, उसका नाम है गुलाब सिंह यादव। आजकल गूगल पे जाना, उसका नाम डालना, तो सबसे पहले क्या खुलेगा कि गुजरात में उसने एक महिला को बोला मैं तेरे को टिकट दूंगा, और कई महीने तक होटल में बुलाकर उसका शोषण करता रहा। ये महिला ने आरोप लगाया। ऐसे ऐसे लोग हैं, बहरूपिये हैं। इनका और हमारा क्या मुकाबला है? वो सारे राक्षस हैं, सारे रावण की फौज हैं। हमारे यहाँ पे प्रभु श्री राम की फौज है, हनुमान जी की फौज है, वाहेगुरु की फौज है। ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ पर, कोई कंपैरिजन नहीं है, जमीन आसमान का कंपैरिजन। इसलिए बीना सबरवाल जी यहाँ से निगम पार्षद रही 5 साल। आज उसके बाद में पार्टी ने उर्मिला जी को टिकट दिया है। मैं चाहता हूँ कम से कम हमारे पश्चिमी लोकसभा में तो सबसे ज्यादा वोटों से ये जीत होनी चाहिए। ये हमारा वार्ड बहुत अच्छा वार्ड है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इसलिए हमारे बीजेपी के गढ़ को और हमें मजबूत करना है, मोदी जी के हाथ और हमें मजबूत करने हैं। यही आपको मैं बधाई देने आया था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारी संस्कृति में जब भी कोई शुभ काम किया जाता है तो उसका उद्घाटन किया जाता है। उसमें हमने मंत्रों के उच्चारण के साथ भगवान को याद करते हुए, श्री गणेश जी को याद करते हुए, माँ सरस्वती को याद करते हुए, माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेते हुए, प्रभु श्री गुरुओं का आशीर्वाद लेते हुए, सभी का आशीर्वाद लेते हुए आज इस कार्य का शुभारंभ हुआ है। जो जनकपुरी वेस्ट 106 नंबर वार्ड बनी है, उसका एक नया स्वरूप बना है। उसको आज चुनाव की घोषणा हुई है और आज से उसका चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। यहाँ सब कार्यालय में हमारे कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे, आएंगे जाएंगे। यहाँ से सब योजनाएं बनेगी। एक जैसे विभिन्न क्षेत्र में एक दफ्तर कार्यालय वार रूम बनता है, उस प्रकार से ये वार रूम बना है। और इससे यहाँ से पूरी लड़ाई जो रावण और राम की जिस प्रकार से युद्ध हुआ था, जिस प्रकार से असत्य पर सत्य की जीत का सवाल है, असत्य और असत्य की लड़ाई है, उसमें ये राम की जो सेना है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, राष्ट्रवादी लोगों के साथ खड़ी है। और उसका आज यहाँ पे माननीय हमारे सांसद रमेश साहिब सिंह जी ने उसका आज उद्घाटन किया है। मैं हमारी पूरी पार्टी को भी मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मेरे काम को, मेरी निष्ठा को, मेरी ईमानदारी को और कामों को उन्होंने सराहा है और उसको पहचान दी है। इसीलिए मैं इस रूप में जब ये सीट महिला आरक्षित हुई है तो मेरे परिवार से मेरी श्रीमती को यहाँ का
टिकट दिया गया है और यहाँ की जनता के आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से हम ये सीट बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। इस बार दिल्ली में पूर्ण बहुमत से नगर निगम चुनाव भारतीय जनता जीतने जा रही है। ये 250 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी चौथी बार फिर से लोगों के विश्वास से और प्रभु के आशीर्वाद से, आप देखिएगा 7 तारीख को जब ये चुनाव के नतीजे आएंगे तो हर जहां काउंटिंग सेंटर्स होंगे वहां भारतीय जनता पार्टी की पताका, बाहर ढोल नगाड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी की ध्वजा और झंडा लेकर के आपको भारतीय जनता पार्टी की जय और भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी की जय ऐसा करते हुए नजर आए। अच्छे स्वभाव और व्यवहार काज करेगा। आपकी क्या प्राथमिकता होगी, चुनावी मुद्दा क्या आपका, थोड़ा बताएं। उर्मिला भारतीय जनता पार्टी चावला के साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि घर पे भी वही माहौल रहा। तो जब से मेरी शादी हुई है तो हस्बैंड तब से ही भारतीय जनता पार्टी में है और पिछले 5 सालों में जब भारतीय जनता पार्टी ने इनको पार्षद बनाया तो तब भी मैं कंधे से कंधा मिला के इनके साथ काम किया और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से जीतेगी और मैं पूरी ताकत से, पूरे जिस तरीके से, जिस विश्वास से जनता मुझे चुनेगी उसी विश्वास के साथ मैं उन्हीं की कसौटी पे पूरा उतरूंगी और पूरी सेवा करूंगी। तो जब मेयर थे नगर निगम में तो आपका भी काफी योगदान रहा इनके लोगों को प्रेरित करने में, मिलने जुलने में, चाय देने में, तो उसमें इनका सबसे मुख्य काम क्या लगा? मैंने अपने कार्यकर्ता की बहुत सेवा करी और कार्यकर्ता के साथ मैं इनका सबसे अच्छा कार्य जुड़ी रही। नरेंद्र चावला जी का आपके नजरों में सबसे अच्छा कार्य कौन सा है मेयर बनने के दौरान? बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, आप काफी लोकप्रिय प्राप्त उम्मीदवार हैं। मुझे सबसे अच्छा काम वो भी लगा जो इन्होंने कूड़े पे ढेर से जो बहुत अच्छी आकृतियाँ बनाई, उसको कंचन बनाया, वो बहुत अच्छा लगा। पहला काम वैसे चावला जी ने सारे काम कर ही दिए, लेकिन फिर भी जिस तरीके से हम घर की सफाई रोज करते हैं तो उस तरीके से रोज रोज सफाई भी करना है। ये सब चीज़ें देखना है, सुधार देखना है, पार्कों को देखना है, लाइटों को देखना है, ये सब चीज़ें तो हैं ही हैं, नाली खड़ंजा बनाना, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन उसके बाद मैं लोगों के दिलों को जीतूंगी और उनके साथ उनके सुख दुख की साथी बनूंगी और उनके साथ वायरल हो रहा है कि वो मसाज करवा रहे हैं, उसमें क्या देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि वो जेल के मंत्री हैं। केजरीवाल साहब के साथ उनकी जो गला है उसी के साथ फंसा हुआ है, इसीलिए आज तक उनको बर्खास्त नहीं किया गया। पता जैसे पहले दिन ही इतने दिन हो गए कोर्ट ने उनको बेल नहीं दी, जुडिशरी ने बेल नहीं दी, जहाँ वो ये वादा करते थे कि हम ईमानदार रहेंगे, लोकपाल बिल की बात करते थे। एक मंत्री जब उनका फंसता है, जेल में जाता है तो उसको वो मंत्री ही बनाए रखते हैं। और आज सब दुनिया ने देख लिया किस प्रकार से वो जेल में अलग अलग तरह से अलग अलग दिनों में अपने मसाज करा रहे हैं, पेडिक्योर करा रहे हैं, मैनिक्योर करा रहे हैं, किस प्रकार से वो आराम से बड़े बड़े तकिए लेके वहाँ बैठे हैं। बहुत बड़ी पानी की बोतलें वहाँ बिस्लरीज की और दूसरे तमाम तरह की चीज़ें, सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं, तो सब कैमरे में नज़र आ रही। इनको शर्म आनी चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को, क्योंकि मैं उनका नाम अक्सर नहीं लिया करता, और उनको अपने पद से भी और उनको भी बर्खास्त करना चाहिए और अपने पद से भी उनको त्याग पत्र देना चाहिए, ताकि दिल्ली की जनता को राहत हो और दिल्ली की जनता पे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग आए जो लोगों की सेवा कर सकें।